परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माताजी, सूक्ष्म संरक्षणे अत्र मृत्युंजय सभागारे उपस्थिता कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदे विराजमाना परम श्रद्धेया कुलाधिपति महाभागा मुख्य अतिथि श्री रविशंकर महोदया, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर चक्रवर्ती महाभागा, सारस्वत अतिथि प्रोफेसर महावीर अग्रवाल महाभागा, अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदया, कुलसचिव महोदया, समस्त प्रतिभागिनश्च एकवारं सामूहिक रूपेण गायत्री मंत्रम उदितुम्। एक बार सामूहिक रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाना चाहूंगा, उसके बाद फिर पुनः राष्ट्रभाषा का अवलंबन लेना चाहूंगा। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माताजी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए देश के विदेश के सभी प्रतिभागीगण, विश्वविद्यालय के आचार्यगण, शांति कुंज के समस्त कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के भाषा विभाग को, उसके योग्य अनुभवी विद्वान विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चतुर्वेदी जी को और समस्त सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि देवों की इस भूमि पर, देवों की संस्कृति के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय में यदि देवों की ही भाषा संस्कृत पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन न हुआ होता तो हमारा सफर अधूरा रह गया होता। हमारे इस अधूरे सफर को और अपूर्ण स्वप्न को पूर्ण करने का जो शुभ कार्य आज प्रोफेसर चतुर्वेदी जी ने किया है, उसके लिए हम सबकी ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। साथ ही समस्त प्रतिभागियों को हम लोगों की ओर से अनेकानेक हार्दिक स्वागत। आज के इस अवसर पर जहां हमारे मन में आप सभी के लिए शुभेच्छाओं के, सद्भावनाओं के भाव हैं, वहीं मन में कहीं गहरा थोड़ा सा कष्ट, पीड़ा और प्रश्न भी है। प्रश्न इस भूमि की, इस राष्ट्र की, भारतवर्ष की पहचान का है, और वो प्रश्न समूचे भारतवर्ष की पहचान का इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रश्न संस्कृत की पहचान का है। इस देश की मिट्टी से निकली भाषा, भगवान शिव के डमरू से निकली भाषा, विश्व की प्राचीनतम भाषा, विश्व की 97% भाषाओं की जननी भाषा संस्कृत हमारे लिए मातृभाषा नहीं। संस्कृत हमारे लिए मातृभाषा नहीं है, हमारी माँ है, हमारी भावनाओं का हिमालय, हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है, हमारी संस्कृति की परिधि, हमारे संस्कारों का केंद्र है, हमारी चेतना में बहता हुआ प्राण है। हमारे लिए संस्कृत मातृभाषा नहीं। मैं ये कहूँगा, संस्कृत हमारे लिए मातृभाषा नहीं है, बल्कि परिभाषा है हमारे भारतीय होने की। संस्कृत हम लोगों के मन में एक गर्व की अनुभूति देती है, और जहाँ एक तरफ एक गर्व की अनुभूति है, वहीं कहीं मन में गहरा छिपा हुआ एक कष्ट भी है, थोड़ी पीड़ा भी है, और कष्ट आत्मसम्मान और आत्मगौरव का है। कष्ट इस बात का है कि क्या कारण है कि हम इस देश में, इस अभागे देश में संस्कृत की अवहेलना करने का, उसकी उपेक्षा करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं, और जब उसी को नासा एडवांस कंप्यूटिंग के लिए फंडामेंटल लैंग्वेज करार देता है, उसी को श्रीयंत्र बनाने के लिए, श्रीयंत्र की संस्कृतावली को यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री विश्व की आधुनिकतम रक्षा रणनीति करार देती है, यूएनओ उसे विश्व की समस्त भाषाओं की जननी बताता है, तो हमारे मन में संस्कृत के लिए प्यार उमड़ने लगता है। मुझे लगता है इसके पीछे मुख्य कारण हमारे अंदर छिपी यह हीनता है कि जब तक इस देश की धरोहर पर, हमारे ही संस्कृति ध्वज पर, हमारी ही राष्ट्रीय विरासत पर फॉरेन रिटर्न की मोहर नहीं लग जाती, हम उसे खुले दिल से स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, शर्म महसूस करते हैं। और इसी भाव से मैं यहाँ पर, जब आज संस्कृत के समस्त उद्भट विद्वान इस मृत्युंजय सभागार में उपस्थित हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन यही करूंगा कि हम लोग यहाँ पर इस कार्यशाला में शोध पत्रों पर विचार विमर्श करें, पर साथ ही कुछ ऐसा भी करें कि हम हीनता के इस दायरे से बाहर निकल सके। हम कुछ ऐसा भी करें कि संस्कृत, जो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, उसे हर भारतवासी गर्व के साथ महसूस कर सके। हम कुछ ऐसा भी करें कि संस्कृत मात्र कतिपय विद्वानों तक सीमित न रहे, उसे लोग मात्र कर्मकांड की भाषा न माने, बल्कि उसे कंप्यूटर ग्रेजुएट भी अपनाएं और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी अपनाएं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि अपने आविर्भाव के साथ ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इस परंपरा का भली भांति निर्वहन किया है।
हमारे यहाँ संस्कृत मात्र संस्कृत और संस्कृति विभाग तक सीमित नहीं है। हमारे यहाँ कंप्यूटर विभाग भी उसे वैदिक इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में अपनाता है और हमारे यहाँ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के रूप में अंगीकार करता है। इस परिसर के कण कण में संस्कृत व्याप्त है। यदि आप लोग महसूस करना चाहें तो इसकी सांसों में बसे संस्कृति के उस संदेश को भली भांति महसूस कर सकते हैं। हमारे दिन की शुरुआत यदि ओम से होती है तो रात्रि का शयन भी ओम से होता है। और इससे बढ़कर के और क्या बात होगी, मैं आपको कहूंगा कि इससे बढ़कर के और क्या बात होगी कि हमारे यहाँ साइबर में भी ओम जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर भी संस्कृत के प्रति वफादार है। एक ऐसा विश्वविद्यालय आपको भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं इस भाव के साथ कि आप लोग यहाँ पर आए, अतिथि बन करके आए, घर का सदस्य होकर के लौटेंगे और जिस सोच के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था, जिस समर्पण के साथ श्रद्धेय कुलाधिपति जी ने उसे आगे बढ़ाया है और जिस परिश्रम के साथ यहाँ के प्रत्येक सदस्य ने, प्रत्येक विद्यार्थी ने उस भाव को अपने जीवन में अंगीकार किया है, उसको हम आने वाले 2 दिनों में आपको दे पाने में, आप तक स्थानांतरित कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। इस भाव के साथ कि आप यहाँ से अपने होकर के लौटेंगे, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।